10 गलतियां जो बहुत सारे नीट एस्पिरेंट करते हैं, अगर आप भी इन गलतियों को करोगे तो आपका सिलेक्शन बिल्कुल भी नहीं होगा। गलती नंबर 1, एनसीईआरटी के बाहर का बहुत सारा पढ़ना। कई बच्चों को लगता है कि अगर मैं एनसीईआरटी का बाहर का पढ़ूंगा तो मेरे बहुत सारे मार्क्स आ जाएंगे। याद रखिए, नीट एक एनसीईआरटी बेस्ड एग्जाम है, तो सवाल भी एनसीईआरटी से ही आते हैं। अगर एनसीईआरटी के बाहर का आप पढ़ोगे तो उसको पढ़ने में, उसको समझने में, उसको रिवाइज करने में आपका टाइम चला जाएगा और इस चक्कर में आप एनसीईआरटी से दूर हो जाओगे। फोकस ऑन एनसीईआरटी, ओनली ऑन एनसीईआरटी, क्योंकि सवाल एनसीईआरटी से ही आते हैं। अगली गलती है डीपीपी या एमसीक्यू प्रैक्टिस ना करना। नीट एक एमसीक्यू बेस्ड एग्जाम है, थ्योरी तो स्ट्रांग चाहिए ही, साथ में एमसीक्यू की प्रैक्टिस भी मस्ट है। अगर आप एमसीक्यू सॉल्व नहीं करोगे तो एमसीक्यू का ओरिएंटेशन नहीं आएगा और ऑन टाइम ड्यूरिंग एग्जाम आप एमसीक्यू अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे। अगली गलती है टेस्ट प्रैक्टिस ना करना। नीट में एमसीक्यू तो अटेम्प्ट करनी है, लेकिन वो भी विद इन पर्टिकुलर स्पेसिफाइड टाइम लिमिट आपको एमसीक्यू अटेम्प्ट करने हैं। ऐसे में आपको टेस्ट प्रैक्टिस करना बहुत ज्यादा जरूरी है। टेस्ट प्रैक्टिस घर बैठे नहीं, किसी एग्जाम हॉल में जाके आपको करनी चाहिए, जहां पे आपको बहुत सारे बच्चे देखेंगे। उन बच्चों को देख के आपके ऊपर स्ट्रेस आएगा, उस स्ट्रेस को हैंडल करते हुए टेस्ट को कैसे क्रैक करना है, इसकी प्रैक्टिस होना जरूरी है। अगली गलती है टाइमली रिवीजन ना करना। आप जो भी पढ़ोगे उससे आप भूलने वाले हो, तो जो भी आप पढ़ते हो उसको टाइम टू टाइम रिवाइज करना जरूरी है, नहीं तो जो भी कुछ आपने पढ़ा, जो भी मेहनत आपने ली है, वो सब कुछ वेस्ट हो जाएगी। अगली गलती है खुद को आइसोलेट कर लेना। कई सारे बच्चे ड्यूरिंग प्रिपरेशन खुद को आइसोलेट कर लेते हैं, दर्द भरी जिंदगी जीने लगते हैं। अगर आपके फ्रेंड्स हैं तो उनके साथ आप चीजों को डिस्कस कर सकते हो। कुछ ट्रिक्स वो आपके साथ शेयर करेंगे, कुछ ट्रिक्स आप उनके साथ शेयर करोगे, थोड़ी बहुत हंसी मजाक होगी तो लाइफ चीयर अप रहेगी, अच्छे से प्रिपेयर कर पाओगे। अगली गलती है फ्यूचर के बारे में बहुत सारा सोचना। कई सारे बच्चे फ्यूचर के बारे में बहुत ज्यादा सोचते हैं, यार मुझसे एग्जाम क्रैक होगी कि नहीं होगी, यार एग्जाम क्रैक नहीं हुई तो मैं क्या करूंगा, अगर जो मैं कॉलेज चाहता हूँ वो मुझे नहीं मिला तो मैं क्या करूंगा। आपको ये नहीं सोचना कि फ्यूचर में क्या होगा, आप ये सोचो कि मुझे आज अभी इस वक्त इस एग्जाम को क्रैक करने के लिए क्या करना चाहिए। अगली गलती है खुद को गुनहगार मानना। कई सारे बच्चे खुद को गुनहगार मानते हैं। वो प्रिपरेशन के लिए कोटा या किसी बाहर सिटी में जाते हैं प्रिपेयर करने के लिए, फिर वहां पे रहने का खर्चा बहुत ज्यादा आ जाता है, फूड का खर्चा, उसके बाद किताबों का खर्चा, कोचिंग का खर्चा आता है। ऐसे में बच्चों को लगता है कि मेरे पेरेंट्स के ऊपर इकोनॉमिक बर्डन आ रहा है, मेरे वजह से वो खुद को गुनहगार मानते हैं। तो देखो बच्चा, जो किसान रहता है वो पेड़ पौधे लगाता है तो उसको दूसरे ही दिन फल नहीं मिलते, उसको उस पेड़ पौधों को फर्टिलाइजर पेस्टिसाइड देने पड़ते हैं, मतलब उसको इन्वेस्टमेंट पहले करनी पड़ते है, बाद में उसको फल मिलते हैं। अभी जो आप फेज में हो, मतलब आपकी इन्वेस्टमेंट फेज चल रही है, तो आप इन सब के बारे में ना सोचे कि मेरे पेरेंट्स के ऊपर बर्डन आ रहा है। अगर आपका सिलेक्शन होता है तो आपसे ज्यादा खुश तो आपके पेरेंट्स होंगे। अगली गलती है पीवाईक्यू सॉल्व ना करना। 80% ऑफ द पेपर ये पीवाईक्यू से आता है। अगर आप पीवाईक्यू सॉल्व नहीं कर रहे हो तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। अगली गलती है मिस्टेक बुक मेंटेन ना करना। देखो, आप टेस्ट प्रैक्टिस के लिए जाओगे, कुछ एमसीक्यू आपसे गलत हो गया, आप डीपीपी सॉल्व करोगे, कुछ एमसीक्यू आपके गलत हो गए। एमसीक्यू गलत हुआ कोई बात नहीं है, लेकिन एक बार जो एमसीक्यू गलत हुआ फिर से गलत नहीं होना चाहिए। इसलिए जो एमसीक्यू गलत होते हैं उसको आप किसी मिस्टेक बुक में नोट कर लीजिए या एनसीईआरटी में नोट कर लीजिए, ताकि एक बार जो गलती हुई वो दोबारा आपसे ना हो। अगली गलती है एनसीईआरटी को हलवा समझना। एनसीईआरटी हलवा नहीं है, उसका हर एक सेंटेंस, हर एक वर्ड हमको समझना जरूरी है। हर एक फिगर्स के डायग्राम, चैप्टर के एंड में आने वाली समरी, अगर क्रॉस रेफरेंस आ रहे हैं दो चैप्टर्स में तो वो भी समझना हमें बहुत ज्यादा जरूरी है, तभी इस एग्जाम को आप क्रैक कर पाओगे। अगली गलती, कुछ टॉपिक्स को लास्ट के लिए छोड़ना। कई बच्चे क्या करते हैं, कुछ टॉपिक्स हो गए जैसे डीएनए, फिंगरप्रिंटिंग, लैक ओपरेंट जैसे डिफिकल्ट टॉपिक लास्ट के लिए छोड़ देते हैं। लास्ट में तो आपने जो पढ़ा उसी को रिवाइज करने के लिए आपको टाइम नहीं मिलता है, तो ऐसे टॉपिक आप लास्ट में पढ़ने के लिए आपको टाइम कहां से मिलेगा। तो कोई भी टॉपिक आप लास्ट के लिए मत छोड़ो। अगली मिस्टेक है डाउट्स क्लियर ना करना। कई बच्चों को डाउट्स आते हैं और ये बिल्कुल नॉर्मल सी बात है, लेकिन उनको लगता है कि अगर ये डाउट मैं टीचर से पूछूंगा तो टीचर शायद मुझ पे हंस देगा, तो मैं डाउट कैसे पूछूं। तो आप यार देखो, ऐसे हेजिटेट ना करो, क्योंकि उसी डाउट के ऊपर अगर एमसीक्यू आ गया नीट में तो बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। अगर आप टीचर को नहीं पूछ सकते हो सबके सामने तो उनको अकेले में जाके पूछो या अपने दोस्तों को पूछो, लेकिन डाउट अपने जरूर सॉल्व करो। चलो बच्चों, अगर आपको लगता है इस वीडियो ने आपके प्रिपरेशन में वैल्यू ऐड किया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।